हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेहरा क्लास के साथ। दोस्तों, मेहरा क्लासेस में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एक है तकनीकी विशेषज्ञ और दूसरी है सामुदायिक संगठन। तो दोस्तों, इसकी जो कॉमन मेरिट लिस्ट है आ चुकी है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। आपकी जो भी रैंक है वो आपको नाम के अकॉर्डिंग मिल चुकी होगी, आपका नाम देख चुके होंगे। लेकिन जो कॉमन मेरिट लिस्ट आई है बहुत सारा डाउट भी लेकर आई है। हमको इंतज़ार था इसका रिजल्ट का, लेकिन इसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। और इसकी जो आगे की स्टेप है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम 2 वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, उसमें भी हमने आपको जो थोड़े थोड़े डाउट है वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। और भी डाउट है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो डाउट है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों, हम चलते आगे की ओर। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हम अभी बहुत से लोग बता रहे हैं कि इंटरव्यू भी होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कुछ लोग के सर इसका जो इंटरव्यू होगा हमें पता किया है। और इसके बाद तो दोस्तों, इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा ऐसा तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ नहीं बताया गया है। बाकी यदि इंटरव्यू होगा तो किस तरीके से होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों, अभी जो मेरिट लिस्ट जनरेट हुई है वो लगभग 16,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 16,000। आपको ऑलरेडी पता है सिटी मिशन मैनेजर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र की दोनों पोस्ट के मिलाकर 16,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं इसमें। इसके बाद यदि हम इंटरव्यू के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इंटरव्यू होगा, तो यदि 16,000 लोगों को यदि बुलाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। साथ में मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं और आचार संहिता लगी हुई है। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और जो इंटरव्यू है तो इंटरव्यू का जो ऑप्शन है ये तो इंटरव्यू को तो पूरी तरीके से कैंसिल मान लीजिए, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं होगा। और रही बात इसकी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी नहीं बताया गया है कि इसका जो इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जो 16,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसका इंटरव्यू नहीं होगा। और आप हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग बता रहे हैं कि सर इंटरव्यू भी होगा, जहां तक उम्मीद है। तो दोस्तों, जो इंटरव्यू है वो तो नहीं होगा, क्योंकि सीईओ के लिए आप देख सकते हैं कि 6,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं इसके लिए उसमें। और इसके बाद कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र के लिए हम बात, सॉरी सीएम के लिए और सीईओ के लिए हम देखें तो इसमें दोस्तों आपके 10,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, 10,000 लोग। तो इसके तहत इसमें किस तरीके से होगा, टोटल आप देख ही सकते हैं कि टोटल यहाँ पे है 16,000। तो 16,000 का इंटरव्यू बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत टाइम लग जाएगा और आचार संहिता लगी हुई है। तो ये जो ऑप्शन है इंटरव्यू का ये तो पूरी तरीके से कैंसिल होगा, क्योंकि इंटरव्यू नहीं होगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट जो स्टेप है उसका हम बताएंगे आपको। तो चलते हम आगे की ओर दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट अभी जो कॉमन मेरिट लिस्ट आई है वो कॉमन मेरिट लिस्ट है। और इसके बाद जो लिस्ट है हमारी रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी इसके बाद आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट किस तरीके से आएगा, हो सकता है कि आपका पर्सनली रिजल्ट चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना, कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, आपका मार्क्स कितने हैं वो भी आप
हो सकता है कि इस टाइप से आए, या फिर हो सकता है कि सिलेक्शन लिस्ट आए, ठीक है ना। दोनों तरीके से, जैसे कि इसमें अभी जो दिया है 16,000 लोग हुए हैं, तो 16,000 लोग किस तरीके से मान सके दोस्तों, तो हो सकता है कि दोस्तों कि यहाँ पे जो 16,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं इसमें, तो 16,000 जो सेलेक्ट हुए हैं वो क्वालिफाइड वाले हों। जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो 16,000 सेलेक्ट हुए हैं वो 100 नंबर का तो आपका पेपर था। 100 में से यदि उन्होंने क्वालिफाई नंबर 40 रखा, 30 रखा, तो इससे ऊपर जितने भी कैंडिडेट जाते हैं वो क्वालिफाइड हो चुके हैं, ठीक है ना। और यदि उससे नीचे जाते हैं तो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो जो क्वालिफाई हुए उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग 16,000 लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं। अब इसमें से 16,000 लोग हैं, तो इसमें से 529 तो टोटल पोस्ट है, दोनों मिलाकर, दोनों पोस्ट को मिलाकर 529 पोस्ट है। तो इसमें से कितने लोगों को छटती की जाएगी, इंटरव्यू की भी हम बात कर चुके हैं। तो यदि हम इंटरव्यू को लिए इसमें से बाहर करेंगे कैंडिडेट को, तो 529 को कौन से कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करेंगे कि, और बाकी सबको डिसक्वालीफाई करके बाहर कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, इंटरव्यू नहीं होगा। साथ में इसमें से जो लिस्ट है ये भी नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिफाइड वाली लिस्ट है। हम मानते हैं, ये आप ये समझ सकते हैं कि क्वालिफाइड लिस्ट है ये, ठीक है। उसमें ऐसा होगा जैसे 40% हो गया या 30% हो गया, ठीक है, इस टाइप से कुछ होंगे। बाकी जो नंबर है, नंबर आएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका पर्सनल नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिंक आएगा कुछ दिनों के बाद दोस्तों, कभी भी आ सकता है वैसे ये। तो इस तरीके से यदि कुछ होगा तो बिल्कुल इसमें हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो जैसे यदि देखा जाए तो ये अभी सिर्फ क्या है, क्वालिफाइड लिस्ट है, क्वालिफाइड है ये। और इसमें आपको 30% या 40% स्टूडेंट को लिया गया है। जैसे कि 30% किसी के आ चुके हैं नंबर तो वो क्वालिफाइड होगा, या 40%। अभी हम ये कह नहीं सकते कि 30 है, 40 या 50 है, ठीक है। लेकिन इसमें 16,000 कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो ये क्वालिफाई ही लिस्ट है। इसके बाद जो रिजल्ट है आपका वो आएगा, ठीक है ना। वो हो सकता है कि दोनों पद पे, एक तो सिलेक्शन लिस्ट हो सकता ही है, या फिर आपका जो रिजल्ट है वो आपका पर्सनली चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। ये क्वालिफाई लिस्ट है, इससे आप बिल्कुल, आप हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है, ये मेरी रैंक है, इसके बाद मेरा चांस है या नहीं है, तो ये अभी हम कह नहीं सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, कंफर्म। हालांकि जिसकी कॉमन मेरिट लिस्ट कम है तो उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। आप नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ रैंक आप देख सकते हैं। यदि आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उससे निष्कर्ष रिजल्ट निकल ही आएगा, कंक्लूजन निकल जाएगा। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये 16,000 कैंडिडेट है, तो 16,000 कैंडिडेट 529 पोस्ट है, तो 529 में से भाई किसको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। 16,000 में से 529 कौन से कैंडिडेट जो होंगे किस्मत वाले उनको सेलेक्ट किया जाएंगे। तो अभी इसके लिए कुछ कह नहीं सकते, अभी कोई कंफर्म नहीं है। आप हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम भी आपको झूठी तसल्ली बिल्कुल नहीं दे सकते। जो बात है वो क्लियर हम आपको बता रहे हैं। रिजल्ट का वेट कीजिए, सिलेक्शन लिस्ट की वेट कीजिए, जब भी आएगा हम आपको मेरे क्लास के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि आपको जो माइंड में डाउट है उसके भी हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्त देख सकते हैं कि इंटरव्यू नहीं हो रहा है। इसके बाद जो लिस्ट आने वाली है, जो रिजल्ट की लिस्ट आएगी वो आने वाली है, कभी भी आ सकती है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका होना निश्चित है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अभी नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू की नहीं हो रही है और 16,000 लोगों का कैंडिडेट का हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये सिलेक्टेड आई है, कॉमन मेरिट लिस्ट है, वो सभी सेलेक्ट हो चुके हैं। कुछ देर के लिए अपन मान लेते हैं कि सभी लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ये तो कंफर्म है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, यदि 100 में से दोस्तों मात्र 5 से 10% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, जो कि इनकम्प्लीट माने जाएंगे। लेकिन 90% लोगों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते ही हैं, ठीक है ना। जिन्होंने फॉर्म डाले हैं वो सोच समझ के फॉर्म डालते हैं, और रिजल्ट आने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। जो भी मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो बना दी गई है, आपने देख चुके होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वाली लिस्ट आपने चेक कर ली होगी, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे। तो 100 में से दोस्तों 5 से 10 कैंडिडेट ऐसे होते हैं, 5 से 10% जिसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, लेकिन बाकी 90 से 95% लोगों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि इतने कैंडिडेट को बुला लेते हैं तो सोच सकते हैं कि समझ लीजिए कि
14 या 15,000 कैंडिडेट तो इसमें 100% सेलेक्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों 16,000 कैंडिडेट को भी इसमें नहीं बुलाए जाएंगे। इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 16,000 जो कैंडिडेट हैं उनको भी नहीं बुलाया जा सकता। उसमें इससे हमें ये क्या सीख मिल रही है, इससे हम क्या समझ रहे हैं दोस्तों, इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो कॉमन मेरिट लिस्ट आई है वो सिर्फ क्वालिफाइड है, ठीक है ना, क्वालिफाइड है। आपकी सिलेक्शन लिस्ट अलग से आएगी, उसका आप वेट कीजिए। आपको जो डाउट है यहीं पे क्लियर हो चुके होंगे और ईजिली है दोस्तों। आप खुद समझते हैं कि डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। आपने जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी कंप्लीट है, आधार कार्ड, मार्कशीट, 10 कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो और आपकी जो ग्रेजुएशन, पीजी, यूजी की जो मार्कशीट है वही कंप्लीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट है, बस यही आपका वेरिफिकेशन है। पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो भी इजीली आपको मिल ही जाता है। तो दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 100 में से 5 से 10% कैंडिडेट ऐसे होते हैं मिनिमम जो कि जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते। बाकी आप खुद समझदार हैं, इसमें यदि 16,000 कैंडिडेट को बुलाते हैं तो बिल्कुल 14 से 15,000 लोग इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 529 पद हैं, तो 529 में से 14,000 को सिलेक्ट कर भी लीजिए जाते हैं तो किस तरीके से उनको जॉब देंगे, किस तरीके से इसको देंगे, तो आपको समझ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 16,000 कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। इसका आप फाइनल लिस्ट आएगी उसका आप वेट कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे की और जो भी आपका एक डाउट है उसकी हम दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो दोस्तों जो ट्रेनिंग है वैसे ट्रेनिंग होगी क्योंकि आप डायरेक्टली काम तो कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। जिसकी भी कुछ पोस्टिंग होती है उसको थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट की ओर से ट्रेनिंग 10 दिन, 5 दिन, 6 महीना, 1 महीना जो भी है कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाता है। इसके बाद आपको काम करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलता है, ट्रेनिंग, और वही ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। हर चीज़ में ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फाइनल लिस्ट आएगी, जो सिलेक्शन कैंडिडेट होंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनकी क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग तो 100% है दोस्तों। और बहुत से लोग हमारे पास से एक चीज़ की और कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि जिसकी जो रैंक है हाई है, ठीक है ना, जिसकी रैंक हाई है उसका सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे सिलेक्शन होने के। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 10,000 सीओ के लिए आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र के लिए जो लास्ट कैंडिडेट है वो 10,202 है, ठीक है ना। लास्ट कैंडिडेट है वो 10,202 है। यदि उसकी ये रैंक है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये 10,202 लोग हैं, ये लास्ट पोजीशन पर। इससे पहले कितने कैंडिडेट है, उससे पहले 10,201 कैंडिडेट है, इससे पहले उनका नंबर आएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का नंबर आएगा। आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। जो जितनी कम रैंक होती है उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसमें ऐसा नहीं है, हम ज़्यादा नंबर की बात करें तो जितना ज़्यादा नंबर होता है उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन रैंक की हम बात करें तो रैंक जितनी कम होती है उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, उतने ज़्यादा चांसेस हमारी सिलेक्शन का चांसेस रहता है। और जितनी ज़्यादा रैंक रहती है उतना ही हमारा चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो एक कैंडिडेट हमारे पास लगातार 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जितनी ज़्यादा रैंक रहती है उसका चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो उस चीज़ को। रैंक कम रहती है तो आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसके बाद डिपेंड करता है कि पोस्ट कितनी है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। बाकी आप समझदार हो, इस तरीके से आप ट्रेनिंग तो आपको करना होगा। सिलेक्शन लिस्ट आएगी, रिजल्ट आएगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग होगी। इसके बाद ट्रेनिंग ही आपकी फाइनल रिजल्ट है और उसके बाद आपकी पोस्टिंग है। और जो भी डाउट है बाकी हमने आपको क्लियर कर रहे हैं। और भी डाउट है तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर, जहां पर हम आपको और दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे कि जो हमारी जो लिस्ट आई है मेरी लिस्ट, तो वो तो डाउटफुल है, पूरी डाउटफुल है। बहुत लोग डाउटफुल में है, रैंक आपकी जो भी है, लेकिन इससे कोई सेंस नहीं निकल रहा है कि आपके कितनी थी। लेकिन जिसकी कॉमन रैंक कम है दोस्तों, सोच लीजिए कि यदि आपका जो आपको पता है, आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके पास ऑलरेडी है, नोटिफिकेशन आपके पास है, साथ में आपका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वाला नोटिफिकेशन भी आपके पास है, साथ में आपका जो रैंक बन रही है वो भी आप देख चुके हैं कि आपकी कॉमन रैंक कितनी है और आपकी जो कैटेगरीज वाइज रैंक कितनी है वो भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो आप ज़रूर एक बार अपनी जो पोस्ट है उससे कंपेयर ज़रूर कर लेना। यदि उससे कम है
ठीक है ना। तो आपके थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे। कॉमन जो लिस्ट आई है मेरिट वाली, यदि उसमें आपके कम है, कम से कम रहेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चांस रहेंगे आपके सिलेक्शन होने के, यदि कॉमन रैंक में यदि आपकी रैंक कम है तो। क्यों? क्योंकि सभी कैंडिडेट को मिलाकर यदि आपकी उसकी रैंक आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपकी रैंक और आप कैटेगरीज वाइज में जाएंगे तो आपकी रैंक और कम हो जाएगी, ठीक है ना। और कम रैंक हो जाएगी तो आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे होने के। तो ये तो आपका बहुत अच्छी पॉजिटिव है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और साथ में अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी डिमोटिव नहीं होना है, आपको बी पॉजिटिव सोचना है। वेट कीजिए, इसका जो रिजल्ट है जल्द ही आने वाला है, कभी भी आ सकता है। इसकी कोई अपडेट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। आपको जो भी आएगा तुरंत आपको मेरा क्लास के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी वेबसाइट के माध्यम से आप देख लीजिएगा। बाकी हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं, किस तरीके से एमपी ऑनलाइन पर जाकर आप किस तरीके से उसकी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, उसकी भी हम आप जानकारी दे चुके हैं। किस तरीके से सारी स्टेप की जानकारी हम दे चुके हैं। और भी कोई समस्या है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों बी पॉजिटिव सोचना है, जो भी होगा अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। और इसके बाद डिमोटिव नहीं होना है, हमें मोटिव होना है। और इसके बाद इस वीडियो को हम यहाँ पे दोस्तों एंड करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। कोई भी समस्या आने पर हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करना आपके वीडियो किस तरीके से पसंद है या नहीं है। डाउट है तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसके बाद शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, सभी के पास हो सकता है जो कैंडिडेट तक आपकी हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों चलते हैं हम एक टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।